आज की जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपका प्यार मोहब्बत से विश्वास ही उठ जाएगा और आपका मन विचलित हो जाएगा। इस कहानी में जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसकी बॉडी के पार्ट्स कुछ ज़मीन से बाहर निकल कर आते हैं और लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किसी का मर्डर हुआ है। एक शातिर अपराधी ने बड़ी ही चालाकी से इस मर्डर को अंजाम दिया था, लेकिन फिर भी वो पकड़ा गया। ये कहानी प्यार, धोखा और षड्यंत्र की है। ये कहानी सभी के लिए एक सबक है। किसी से प्यार करने से पहले, किसी पर विश्वास करने से पहले हमें कई बार सोचना चाहिए और उसके बारे में अच्छे से जांच करनी चाहिए। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। ये कहानी उत्तर प्रदेश के मेरठ के लोबिया गांव की है। 13 जून 2019 को इसी गांव का एक आदमी जिसका नाम ईश्वर था, वो रात के वक्त खेतों से गुजर रहा था। तभी उसकी नज़र खेत से गुजर रहे एक कुत्ते पर गई जिसके मुंह में इंसान का कटा हुआ हाथ था, जिसे देखकर वो आदमी बहुत डर गया था और वो भागते भागते गांव वालों के पास गया। फिर गांव वालों ने इस बात की जानकारी मेरठ पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस उस गांव में आई और उस जगह के आसपास की जांच की जहां उस कुत्ते को देखा गया था। पुलिस को वहां वो कुत्ता तो नहीं दिखा, लेकिन सभी लोगों ने नोटिस किया कि जहां वो कुत्ता पहले देखा गया था उससे थोड़ी ही दूरी पर शाकिल अहमद नाम के आदमी के खेत में एक जगह पर खुदाई करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी भरी गई है। सभी को यही लगा कि इसी के नीचे उस हाथ का बाकी शरीर होगा, जिस वजह से पुलिस ने उस जगह की खुदाई कराई। खुदाई कराने के बाद सभी को पता चल गया था यहाँ किसी महिला का शव है। खुदाई कराने के बाद उसके नीचे से एक लड़की का धड़ मिला जिसका सर और दोनों हाथ कटे हुए थे। ये सब देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। पुलिस ने उस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम में ये तो पता चल गया था ये लाश किसी लड़की की है जिसकी उम्र लगभग 20 से 25 वर्ष है। उस डेड बॉडी का सर धड़ से अलग था, जिस वजह से उसकी पहचान कर पाना पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल था। पुलिस ने सबसे पहले शाकिल अहमद से पूछताछ की, जिसके खेत में उस लड़की का धड़ मिला था। शाकिल अहमद ने कहा कि वो इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उन्हें ये भी नहीं पता ये धड़ किसने उनके खेत में दफनाया है और कब दफनाया। जिसके बाद पुलिस ने शाकिल अहमद के घर की अच्छे से तलाशी ली और शाकिल अहमद की भी अच्छे से जांच की, लेकिन पुलिस को कहीं भी कुछ सुराग या सबूत नहीं मिला। अब पुलिस ने इस केस की नए स्तर से जांच की। सबसे पहले पुलिस ने इस गांव और उसके आसपास के गांव की मिसिंग लड़कियों की जांच शुरू की और पता चला कि कोई भी नौजवान लड़की मिसिंग नहीं है और पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद पुलिस नाकाम रही और उस लड़की से संबंधित कोई भी जानकारी नहीं मिली। अब ये केस पुलिस के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जिस लड़की का मर्डर हुआ था उसकी भी पहचान नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद मेरठ के एसएसपी अजय साहनी ने इस केस की काफ़ी बारीकी से जांच की और अलग अलग टीमें बनाई। इस बार पुलिस ने गांव के बाहर रहकर नौकरी करने वाले लोगों की जांच की और ये भी जानने की कोशिश की कि कौन कहाँ रहकर क्या काम करता है। जिसके बाद पुलिस को ये जानकारी मिली कि इसी गांव का एक लड़का जिसका नाम साकिब अहमद है, वो लुधियाना में रहकर नौकरी करता है। वो कुछ समय पहले ही गांव आया था और वो जिस जगह नौकरी करता है उसी जगह की एक लड़की भी काफ़ी समय से गायब है, जिसकी उम्र लगभग 20 साल है और उसका नाम एकता जायसवाल था। जिसके बाद पुलिस ने सबसे पहले साकिब अहमद से पूछताछ की तो उसने कहा कि वो इस लड़की को नहीं जानता
और इस लड़की से संबंधित कोई भी जानकारी उसके पास नहीं है। पुलिस ने जब साकिब अहमद की जांच की तो पता चला कि वो लुधियाना में ही एक कंपनी में नौकरी करता है और उसी के पास में एक किराए के घर में रहता है। यहाँ वो पहले एक लड़की के साथ रहता था, लेकिन कुछ समय से वो अकेला रहता है। पुलिस को पता चला कि जिस लड़की के साथ वो रहता था वो एकता जायसवाल थी, जो काफ़ी समय से लापता है। पुलिस को ये भी पता चला कि जहाँ वो रहता है वहाँ उसने अपना नाम साकिब अहमद नहीं बल्कि अमन लिखाया है। ये सब पता चलने के बाद साकिब अहमद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया और पुलिस को बताया कि लुधियाना में जहाँ वो नौकरी करता था उसी के आसपास रहने वाली एकता जायसवाल नाम की लड़की से उसकी दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई थी। उसने एकता जायसवाल को अपना नाम अमन बताकर उसके साथ भागकर शादी कर ली थी। एकता जब घर से भागी थी वो अपने घर से करीब 25 लाख रुपए के जेवर भी लेकर उसके साथ भागी थी। कुछ समय तक वो दोनों किराए के घर में रहे। उसके बाद जब एकता को वो अपने गांव लेकर आया तो एकता को उसके बारे में पता चल गया था कि उसका नाम अमन नहीं बल्कि साकिब है। ये जानने के बाद एकता और साकिब में काफ़ी लड़ाई हुई। साकिब ने एकता को मनाने की काफ़ी कोशिशें भी की, लेकिन वो नहीं मानी और वो पुलिस के पास जाने की धमकी देने लगी, जिसके बाद साकिब काफ़ी डर गया था। अब वो एकता से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए साकिब ने एकता की कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवाई डालकर उसे बेहोश किया और बेकसूर एकता का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। एकता उसके प्यार में इस कदर पागल थी कि उसने अपने हाथ में साकिब का फर्जी नाम यानी अमन लिखवाया था। डेड बॉडी की पहचान ना हो सके इसलिए साकिब ने सबसे पहले उसके हाथों को धड़ से अलग किया और उसके बाद उसके सर को धड़ से अलग करके रात के वक्त अपने पड़ोसी साकिल अहमद के खेत में धड़ को दफना दिया था और उसके सर और हाथों को थोड़ी ही दूरी पर किसी दूसरी जगह खुदाई करके हाथ और सिर को दफना दिया था, जिसे कुत्तों ने खोद निकाला और यहीं से इस केस की जांच शुरू हुई। पुलिस जब साकिब को उस जगह लेकर गई जहां उसने सर और हाथों को दफनाया था, वहां पहुंचते ही साकिब पुलिस की बंदूक छीनने की कोशिश करने लगा। इतने में पुलिस वालों ने बड़ी चतुराई से साकिब के पैरों पर 3 गोलियां मार दी थी और पुलिस साकिब के ऊपर कोर्ट में मुकदमा चला। आपकी इस केस के बारे में क्या राय है? कमेंट में ज़रूर लिखें।